हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हम कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। और आप सभी बच्चों का कंप्यूटर बहुत अच्छा हो गया है। मैंने आपको इंटरनेट पढ़ा दिया। आप एक बार नोटबुक देखिए। इंटरनेट में मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस भी पढ़ा दिया। आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी पढ़ा दिया। मैक एड्रेस क्या होता है ये भी पढ़ा दिया। अब एक टॉपिक बचा है हमारा यहां पे, ईमेल। अब हम पढ़ेंगे ईमेल क्या होता है। तो आप हेडिंग डालो ही ईमेल और मेरे साथ लिखिए। पहले लिखने वाली चीजें आएंगी, बाद में समझने वाली भी आएंगी। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट वॉज इन्वेंटेड बाई शिवा अयोध्याय। ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाई शिवा अयोध्याय। इट इज सेम एज राइटिंग लेटर। जिस तरह हम नॉर्मल दुनिया में, आम दुनिया में लेटर लिखते हैं, उसी तरह प्रोफेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में ईमेल होता है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी हम करेंगे। ईमेल में हॉटमेल इज माइक्रोसॉफ्ट वेब बेस्ड फर्स्ट ईमेल सर्विस दैट वाज डेवलप्ड इन 1996। पहली बार ईमेल सर्विस को हॉटमेल ने प्रोवाइड करवाया और हॉटमेल वाज इन्वेंटेड बाय सबीर भाटिया। आपको मैंने इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कंप्यूटर में पढ़ाई हुई हैं। हॉटमेल वाज इन्वेंटेड बाय सबीर भाटिया। और पहली बार ईमेल को लिखा तो शिवा अयोध्याय ने, मगर पहली बार जो ईमेल है ना, बनाया तो शिवा अयोध्याय ने, मगर पहली बार लिखने वाला कौन है? रे टॉमिल्सन। इसलिए रे टॉमिल्सन को बोला जाता फादर ऑफ ईमेल। और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया हॉटमेल। इसके अलावा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? जीमेल है, एओएल मेल है, हॉटमेल है, रेडिफ है, याहू है। ये सब हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इतना लिख दिया। तो मैं साइड हो रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा है इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार सारा लिख लो। चलिए जी। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय शिवा अयोध्याय। ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग मेल। और पहला ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वाज हॉटमेल। और रे टॉमिल्सन इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। आगे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूजर्स इन सेंडिंग मेल कैन बी एनालॉग या डिजिटल। ईमेल में हम जो सिग्नल भेजते हैं वो एनालॉग भी हो सकता है, ऐसे भी, और डिजिटल यानी कि डिस्क्रीट भी हो सकता है। 15 जीबी स्टोरेज जीमेल प्रोवाइड करता है हर एक यूजर को डेटा को सेव करने के। तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है ये, मैक्सिमम कितना डिफॉल्ट डेटा मिलता है? 15 जीबी। और मैक्सिमम फाइल जो हम भेज सकते हैं वो है 25 MB फाइल मैक्सिमम वी कैन अटैच इन ईमेल। बताओ जी, ईमेल में कितना डेटा मिलता है हर बंदे को? 15 जीबी। मैक्सिमम फाइल साइज कितना होता है जो हम भेज सकते हैं? 25 जीबी। उसके बाद मेल में अभी एमसीक्यूज भी आएंगे आगे, थोड़ा सा पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये यहां पे एक चीज और लिखी होनी चाहिए थी, यहां नहीं है, होना तो चाहिए था। ईमेल में हम, हाँ पहले ये लिख लो, वी कैन सेंड पीपीटी। हम ईमेल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, वर्ड फाइल भेज सकते हैं, अदर फाइल भेज सकते हैं, मगर .exe और .bin यानी कि बाइनरी फाइल, पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन नॉट बी अटैच्ड इन ईमेल। तो .exe फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और .bin बाइनरी फाइल, ये दो फाइल हम नहीं भेज सकते, याद रखना है। ईमेल के एंड पे एक सिग्नेचर होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर।
ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ओपन टू द एंड ऑफ द ईमेल दैट मैसेज जनरली हैविंग कंट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। जब कोई प्रोफेशनल मेल किसी को भेजा जाता है उसके एंड पे डिजिटल सिग्नेचर आता है ऑथेंटिसिटी के लिए। उसके बाद एक टर्म है जुड़ी हुई ईमेल से, उसको बोलते हैं ईमेल बॉम्ब। एन ईमेल बॉम्ब इज एन अटैक इन विच यूजर रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल। जब कोई बंदा अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल रिसीव करता है तो उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म है? ईमेल। अभी तक हमने ईमेल के बारे में हिस्ट्री पढ़ी है, बेसिक फैक्ट। अब लिखो कंपोनेंट ऑफ ईमेल्स। मेरे प्यारे बच्चों, सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम किसी को मेल भेजते हैं उस वक्त क्या क्या कंपोनेंट आते हैं वो हम यहां पे पढ़ने लगे। टू का मतलब होता है एड्रेस। किसका? एड्रेस ऑफ रिसीवर। टू में हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ रिसीवर। टू में क्या होता है जी? एड्रेस ऑफ रिसीवर। अब मैं इसको समझाने लगा हूं, देखो। सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, मगर सीसी में और बीसीसी में क्या फर्क है? मान लो मैंने मेल भेजा 50 बंदों को, ध्यान से रुकना सुनना। मैंने मेल भेजा 50 बंदों को, तो 50 बंदों को यह पता चल जाएगा कि मेरे अलावा किसको मेल भेजा है। 50 बंदों को आपस में पता चल जाएगा कि मेरे अलावा मेल किसको भेजा है। अब उन 50 बंदों में से एक बंदे का मेल एड्रेस हमने हिडन रखा ताकि किसी दूसरे बंदे को पता ना चले। उसका मेल जब हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखेंगे तो ये होगा हिडन एड्रेस। क्या होगा ये? हिडन एड्रेस। बाकी बंदों को पता नहीं चलेगा कि उनके अलावा किसको, इसको पता नहीं चलेगा कि ये इसको भी मेल भेजा है या नहीं भेजा है। तो कार्बन कॉपी का मतलब होता है मल्टीपल रिसीवर्स। अब एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, अगर कार्बन कॉपी में हम मल्टीपल रिसीवर लिख सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी लिख सकते होंगे। सही बात है, फिर ये अलग क्यों? और टू में भी तो रिसीवर ही होता है। ब्लाइंड का मतलब तो यहां पे ये हो गया हिडन रहेगा, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता चलेगा कि इसके अलावा मेल आया है नहीं आया किसी को। मगर एड्रेस ऑफ रिसीवर टू में जिस बंदे का एड्रेस होगा, ही और शी कैन रिप्लाई। ये बंदा ओरिजिनल सेंडर को रिप्लाई कर सकता है। बताओ कि द पर्सन हु कैन रिप्लाई टू द रिसीव्ड मैसेज, उस बंदे का एड्रेस कहां होगा? टू में। सीसी में क्या होगा? मल्टीपल रिसीवर्स। बीसीसी में क्या होगा? ऐसे बंदे का एड्रेस जिसका एड्रेस बाकी बंदों से हिडन रहे, तभी इसको बोलते ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनबॉक्स में क्या होता? इनबॉक्स में रिसीव्ड मेल्स, मेल रिसीव्ड कहां होंगे? इनबॉक्स। अच्छा जी, आउटबॉक्स में क्या होगा? देखो, आपने मेल लिखा, सेंट भी कर दिया, सेंट मेल्स, बट नॉट रिसीव्ड बाई रिसीवर। आपने मेल भेज दिया, रिसीवर को नहीं मिला, या तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, या फाइल बड़ी होगी कि भेजने में टाइम लगता होगा। ऑल दोज मेल विच आर रिटन सेंट बाय द सेंडर
but not received by the receiver because of any internet issue or any other things. Okay, are you getting? These are sub components of email. Next, सेंट मेल का मतलब होता है जो आपने मेल भेज दिए, दे आर सेव्ड इन सेंट फोल्डर. अब आगे बच गया ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपने मेल लिख दिया मगर अभी भेजा नहीं, कुछ एरर हो गया है, एकदम होम बटन दबा दिया, तो मेल विल बी सेव्ड इन ड्राफ्ट. यानी कि ड्राफ्ट में क्या होगा? रिटन मेल्स बट नॉट सेंट आर सेव्ड इन ड्राफ्ट. स्पैम का मतलब होता अनवांटेड मेल्स आर सेव्ड इन स्पैम फोल्डर फॉर 30 days. ट्रैश, डिलीटेड मेल्स, हाँ यहां पे रहते हैं 30 दिन के लिए. डिलीटेड मेल्स आर सेव्ड फॉर 30 days. आपने डिलीट कर दिए, 30 दिन के बाद वो यहां से भी हट जाएंगे. स्टार का मतलब होता है आपने कुछ मेल्स को स्टार मार्क कर दिया हुआ है ताकि बाद में आप उनको देख पाएं. दे आर स्टार्ड मेल्स. ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया ईमेल क्या होता है, ईमेल के कंपोनेंट पढ़ा दिए और ईमेल के बारे में बेसिक पढ़ा दिया. अब आप स्क्रीन पे देखो और क्वेश्चंस का आंसर बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस. देखो मैं यहां लिखता हूं ER आशिक लोन @gmail.com. तो अब आप मेरी तरफ देखिए, इसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस. इसको क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस. मेरे प्यारे बच्चों, ईमेल एड्रेस में नाम होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, @ सिंबल होता है और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है. यानी कि सिंबल भी हो सकता है, यूजर नेम भी हो सकता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी हो सकता है. मेल एड्रेस में फोटो नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस का पार्ट क्या नहीं है जी? फोटो नहीं होगा. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जीमेल भी है. येंडेक्स नाम हमने तो कहीं सुना नहीं, मगर जब मैंने आपको सर्च इंजन और वेबसाइट पढ़ाया था तब मैंने आपको येंडेक्स पढ़ाया था. इट इज सर्च इंजन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल. येंडेक्स एग्जाम्पल नहीं है. ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ओनली थर्ड. तो आंसर होगा बी वाला. अच्छा, गलती होगी. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ये भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी है. पूछा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो आंसर क्या है? ऑल आर ईमेल. आंसर है ऑल आर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर. एक मिनट है, या तो मैं कहीं गलती कर रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं गलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ये भी है, ये भी है, ये नहीं है. आंसर आना चाहिए ये वाला, ओनली थर्ड. ये आना चाहिए आंसर है. ये गलती है, क्वेश्चन में गलती है, जरा देख लीजिए इसको. चलो आगे चलते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। जब जीमेल में हम नया ईमेल बनाते हैं तो कहां जाना पड़ता है? कंपोज, कंपोज में जाके ईमेल लिखते हैं। आगे, इन जीमेल what do you use when you receive a mail and want to send to mail in response of the same mail and the original sender? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करता हूं। इन जीमेल what do you use when you receive a mail, जब आपने कोई मेल रिसीव किया, and want to send the mail in response of the same mail and to the original sender। आप एक मेल ओरिजिनल बंदे को वापिस सेंड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? फॉरवर्ड करोगे, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड करोगे, रिप्लाई ऑल करोगे, या रिप्लाई करोगे? सुनो, फॉरवर्ड का मतलब होता है मेल किसी सेकंड पर्सन को भेजना है। मान लो मैंने आपको भेजा, अब आप किसी और को भेजोगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और रिप्लाई नहीं होगा, रिप्लाई ऑल नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन का आंसर होगा रिप्लाई। रिप्लाई ऑल का मतलब होता है सभी रिसीवर्स को रिप्लाई चला जाएगा। इसमें पूछा है कि उसी वही मेल ओरिजिनल सेंडर को भेजना है, तो आंसर होगा सिर्फ रिप्लाई, यानी कि डी ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज टू स्टोर डिलीटेड मेल्स? डिलीटेड मेल कहां होते हैं? कहां होते हैं? इनबॉक्स में नहीं, ड्राफ्ट में नहीं, स्पैम में नहीं, ट्रैश में डिलीटेड मेल होते हैं फॉर 30 डेज। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज इन एन ईमेल? किसी भी ईमेल एड्रेस में एट द रेट ऑफ सिंबल इज मैंडेटरी, ये होना चाहिए, ठीक है, ये डोमेन इंडिकेट करता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस? देखो जनाब, gmail.com भी डोमेन है, outlook.com भी है, yahoo.com भी है। इसका मतलब ऑल, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों डोमेन है, ठीक है, सही है। इन विच फोल्डर आर अनफिनिश्ड मेल्स स्टोर्ड विदाउट सेंडिंग? मेल लिख दिया मगर अभी भेजा नहीं, कहां सेव होगा? ड्राफ्ट फोल्डर में। अभी मैंने आपको पढ़ाया, ड्राफ्ट में सेव होगा। ये एक्सप्लेनेशन आप, मैं साइड हो रहा हूं, आप बाद में पढ़ भी लेना, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आगे, एमंग द गिवन फोल्डर अनसेंट मेल आर स्टोर्ड इन? मेल लिख दिया मगर अभी भेजा नहीं, तो अनसेंट मेल भी कहां सेव होते हैं? ड्राफ्ट में। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस? अब यहां पे मैंने ब्लू कलर गलती से लिख दिया है इन्होंने, तो आपको दिखेगा नहीं, मगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वीडियो की क्वालिटी को 1080 पे करो थोड़ी देर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल? देखो, ये 2 बार एट द रेट ऑफ आ गया, वैलिड नहीं है। एट द रेट पहले आ गया तो बाद में आ गया तो वैलिड नहीं है। माई स्कूल @gmail.com, john123@net, ये कोई प्रोवाइडर नहीं है, ये gmail.com ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो आंसर आ गया बी। आगे, द डैश फील्ड इंडिकेट द सेंडर एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। जो बंदा मेल भेजेगा उसका नाम कहां पे होगा? बीसीसी में, फ्राम में, टू में, इनबॉक्स में, कहां? मुझे आपने मेल भेजा तो आपका मेल एड्रेस कहां होगा? फ्राम में, ठीक है, फ्राम। आगे, द डैश फील्ड ऑफ एन ईमेल इंडिकेट द पर्पस ऑफ दैट ईमेल। ईमेल का पर्पस क्या है, कहां लिखा होगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में पर्पस होता है। अच्छा, द डैश फील्ड ऑफ एन ईमेल इंडिकेट द पर्पस ऑफ दैट ईमेल, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आंसर क्या है? डी, द टू फील्ड इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ईमेल। ये गलती है, ये गलती है, सब्जेक्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगे क्वेश्चन देखो, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, मैं स्क्रीन पे देखता हूं।
In Gmail, what do you use when you receive a message and want to send the new message to the original sender and all other recipient onto the CC line? सुनो, इसका मतलब है आपने किसी को मेल भेजा, टू का मतलब हो गया वो बंदा जो रिप्लाई कर सकता है। सीसी में है जनाब 50 बंदे, तो ये कहता है आप क्या करोगे ताकि इन बंदों को भी रिप्लाई जाए। तो रिप्लाई ऑल करने से सबको मेल चला जाता है। रिप्लाई ऑल करने से सबको मेल चला जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब मेल प्रोवाइडर। तो आउटलुक, जीमेल, याहू हैं, बेडू कोई मेल प्रोवाइडर नहीं है, तो आगे आंसर जी बेडू। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग अलो द यूजर टू सेंड द फाइल अलोंग विद ईमेल। तो ईमेल के साथ कुछ फाइल भेजनी हो तो अटैचमेंट फोल्डर बोलते हैं उसको, अटैचमेंट फाइल। आगे अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक मेल sent out in bulk to an indiscriminate recipient list is stored in unsolicited junk mail। आगे तो कहां सेव होते हैं? स्पैम फोल्डर। ठीक है। डैश इज अ फोल्डर इन एन ईमेल एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट्स इनकमिंग मैसेजेस। इनकमिंग मैसेजेस कहां होते हैं? इनबॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन हैं। डिलीटेड मेल कैन बी फाउंड कहां पे होते हैं? डिलीटेड मेल कहां होते हैं? ट्रैश में, बिन में भी होते हैं ये। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस, सबसे पहला पार्ट होना चाहिए यूजर नेम। तो सबसे पहले होता है यूजर नेम। अब सुनिए मेरी बातें, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ईमेल एक छोटा सा टॉपिक था। अब ईमेल पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे आराम से। और मैं आपको ये भी बता दूं, डेली बताता ही हूं, आज एक बार फिर से बता देता हूं कि हर दिन आप गूगल पे वेबसाइट ओपन किया करो हमारी जॉब्स अड्डा। ठीक है, जॉब्स अड्डा जम्मू। देखो जी, आप हर दिन हमारी वेबसाइट जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट जम्मू ओपन किया करो। यहां पे क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें आती हैं मैं आज आपको बताता हूं, हर दिन बताता हूं। आज देखते हैं आज का क्या आ गया है। देखो, हरिमान शर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद काठमांडू होस्ट फर्स्ट एवर पश्मीना फेस्टिवल। यहां पे आज इसको पढ़ते हैं। काठमांडू कहां पे है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काठमांडू ने पहली बार पश्मीना फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया है। आप मुझे बताओ, कश्मीर में पश्मीना शॉल किसने इंट्रोड्यूस किए थे? अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो आपको ये पता होगा। और मुझे बताओ, जो पश्मीना शॉल है ये किस एनिमल से बनता है? गोट से, कैमल से, शीप से, किससे बनता है? और जो काठमांडू में पश्मीना फेस्टिवल हुआ है ये चेंगड़ा गोट से बनता है। काठमांडू में जो पश्मीना शॉल बनाया गया कैंगड़ा गोट से। और मेरे प्यारे बच्चों, ये अब द प्रीमियम चेंगड़ा पश्मीना, नाम भी पड़ गया चेंगड़ा पश्मीना। ये ग्लोबली यूएस में, जापान में, यूरोप में, इंटरनेशनल लेवल पे ये जाएगा। इससे पश्मीना की एक्सपोर्टिंग बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा नेपाल का और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और जापान में। तो बताओ जी, काठमांडू ने रिसेंटली कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया?
फर्स्ट एवर पश्मीना फेस्टिवल, ये हर दिन की ये चीज़ें आती हैं। और मैंने अपनी नई ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया है, वहाँ से अपलोड, वहाँ पे भी जाना। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि ऐप में नए कोर्स भी बना दिए हैं मैंने, वेबसाइट में भी नए कोर्स बना दिए हैं। मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा, वो भी चलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी दबा के करना, जितना आपका तावन होगा उतना हमारी तरफ से अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।